प्रिय मित्रों, जैसा कि हर व्यक्ति सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। जैसे कि एक संस्कृत का श्लोक मिलता है, दुखाद उद्विजते जंतु सर्वस्य सुखमीप्सितम्। सब जो है सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस आप जगत में देखेंगे, आप अन्वेषण करके देख लीजिए, अपने जो है इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी पूरे विश्व में बहुत कम लोग जो है ऐसे होंगे जो सुखी हैं, सुख का अनुभव करते हैं, जिनको जो है कोई चिंता न हो, जिनको कोई भय न हो, कोई विषाद न हो, किसी प्रकार का जो है दुख न हो। तो समस्त जितने भी जो है जीव हैं वो यत्न करते हैं सुख के लिए, लेकिन अंततः जो है वो दुख को ही प्राप्त करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो वस्तु जहाँ मिलेगी तो वहाँ से हम वह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम जो है आम कोई व्यक्ति खाना चाहता है तो वह आम के पेड़ को लगाए या आम की दुकान पर जाए, तभी उसको आम जो है मिलेगा, तभी वो आम को खा सकता है। ये जो कोई भी वस्तु, जो चीज़ जहाँ से उपलब्ध हो सकती है वहाँ से जो है ही वो प्राप्त हो सकता है, इतर जगह से नहीं प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से जो है ये जो सुख हैं, तो व्यक्ति जो है वो ज्ञानी होते हुए भी, विवेकी होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, चूँकि वह ऐसी पाठशाला में पढ़ा है, उसकी पहली पाठशाला जो माता हैं, पिता हैं, भाई है, बंधु है, समाज है, तो वहाँ भी जो है यही पढ़ाई है कि पढ़ोगे नहीं, नौकरी करोगे नहीं, कर्म करोगे नहीं, तो कैसे जो है तुम्हारा जीवन यापन होगा। जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी जो है वही शिक्षा है कि जो है हमको बहुत पढ़ना है और बहुत पढ़ करके हमको बहुत उत्तम आगे नौकरी जो है बड़ी प्राप्त करनी है। तो चूँकि यह शिक्षा चाहे घर में हो या बाहर हो या समाज में हो, यही है कि हमको धनोपार्जन जितना से अधिक जितना हम कर सकते हैं, हमको सफलताएं चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको बड़ी नौकरी चाहिए, हमको बड़ी गाड़ी चाहिए, हमको बड़े मकान चाहिए, हमको जो है उद्योग धंधे बहुत बड़े बड़े चाहिए। तो यही समझाया गया है। इसलिए ये जितने भी जो है जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वो इस जगत से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, जगत के वस्तुओं में सुख है, लेकिन जो है वो सुख जो है वो क्षणिक सुख है, और उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत जो है जब पापड़ हम बेलते हैं किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, बहुत जब हम पापड़ बेलते हैं तो वह वस्तु प्राप्त हो कि न हो, तो वह जो है प्राप्त हो जाता है तो क्षण भर के लिए सुख उसको अनुभव होता है, फिर उसके बाद से जो है उसकी होड़ आगे लग जाती है। तो वो आगे जो है और होड़, देखिए आगे बढ़ना, आगे प्रयास करना और जो है उद्यम करना, ये जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन हम उसके लिए इतना जो है वही मेरा परम लक्ष्य बन जाए, ये परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परम लक्ष्य जो है वो क्या है? परमात्मा है। तो क्योंकि वही जो है सुख का कारण है, क्यों कि जो है वह जो वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, चाहे
उसको आप ब्रह्म कह लीजिए या जिस नाम से ले लीजिए, लेकिन वह सतरूप है, वो चित्रूप है, वो आनंद रूप है, और उसी का अंश जो है यह जीव है। तो यह भी सत्य है, यह भी चित्त है, यह भी आनंद है। तो ये जो है हमेशा चूंकि आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद को खोजता है। तो वह आनंद जो है, वह आनंद उसी परमात्मा में है। जब तक जो है उस परमात्मा में मन नहीं लगेगा, उस परमात्मा से तार नहीं जुड़ेगा, तो जगत का समग्र राज्य प्राप्त कर लेने पर भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए उद्यम करना है, प्रयास करना है, अपना जो है सतत, चाहे विद्या हो या जो है हम व्यवसायी हैं, व्यापार है, या हम जो है किसी कला में हैं, तो हमको प्रयास करना है। लेकिन जो मिल जाता है उतने में ही संतुष्ट रहना है, अपने को दुखी नहीं करना है, और आगे प्रयास करते हुए उस परमेश्वर का ही लक्ष्य प्राप्त करना है। वही एक ध्येय होना चाहिए। तो उसमें जो है मन लगाना है। तो जब तक उस परमात्मा में जो है मन नहीं लगेगा, तब तक जो है इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए काम करना धर्मपूर्वक और भगवान पर भरोसा रख करके जो है वो उसमें मन लगाना, ऐसे जो जीवन को व्यतीत करता है उसी का जीवन परम खुशहाल होता है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान।